नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, गांव में किसी भी चौपाल पर किसी भी 5 आदमियों में अगर आप जाकर ये बात कहोगे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी एक ही बात कहेगा, चौधरी साहब बावड़ी बूझोगे के। तो जो गांव के एक छोटे से आदमी को ये बात समझ में आती है, तो 50 साल से राजनीति कर रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह को क्या यह इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आज हम जो 8 PM हमारा है, इसमें इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इस तरह की खबरें जो उड़ती हैं, इनका आधार क्या होता है, कैसे इस तरह की खबरें चलती हैं और कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से घूम जाती हैं। और जो ऐसी खबरों को पढ़ता है वो यही कहेगा कि या तो चौधरी साहब का बुढ़ापे में दिमाग फिर गया है या फिर इस खबर लिखने वाले का दिमाग फिर गया है। वह है कि जब से 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल बनना शुरू हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, ये भारतीय राजनीति की एक आम दिनचर्या है। और जो लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जो लोग राजनीति में हैं, वो इसको बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि वरुण गांधी टीएमसी में जा रहे हैं। सिरसा के सांसद रहे अशोक तंवर भी अब अपना मोर्चा अलग करके फिर टीएमसी का वो भी रुख करने वाले हैं। इससे पहले टीएमसी हरियाणा में उत्तर भारत में पैर पसारने की एक उद्योगपति के माध्यम से कोशिश कर चुकी है। ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भविष्य की बात है। और राजनीतिक परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि कहाँ अपना मुनाफा ज़्यादा दिखता है। अब वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जिसके पिता का नाम संजय गांधी रहा और जिसने पूरे भारत को मुट्ठी में रखा हो, वो भला एक कोने में पड़ा कैसे रह सकता है। तो जाएंगे, ये आदान प्रदान पार्टियों के लोगों का होता रहता है। आज जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसीलिए है क्योंकि दूसरे दलों के बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और फिर वो खुद चुनकर विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जो ये घोषणा कर चुके हैं कि अब वो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके राजनीतिक कैरियर में एक सबसे जो बड़ी एक विजडम उनकी थी, वो ये थी कि अपने बेटे का राजनीतिक कैरियर सेट करें। उनको वो सांसद बनवा चुके हैं, मंत्री नहीं बनवा पाए। खुद केंद्र में मंत्री रहे चौधरी छोटूराम के वो नातिन हैं। और हरियाणा की राजनीति में अगर गिने चुने लोगों को एक टॉप उसमें लिस्ट कोई बनाई जाए तो निश्चित तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम आएगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को आज के समय में आम आदमी पार्टी में जाने की भला क्या ज़रूरत है। हर कोई जिसको राजनीतिक समझ नहीं है वो भी कहेगा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी खबरें तो चलती हैं, आज भी चल रही कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। पिछले दिनों जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सजा पूरी करने के बाद गुड़गांव पहुंचे थे, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनके साथ वहां पर डिनर भी किया और काफ़ी घंटे गुजारे भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर गए। जींद में जो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस जयंती मनाई जाती है, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंच गए और पूरे हरियाणा को चौंका दिया। ये सरप्राइज पैकेज था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आईएनएलडी ज्वाइन कर ली है। देखो, राजनीति के गणित समझने की कोशिश करें। और फिर ये जो आम आदमी पार्टी वाला कनेक्शन है, ये खबरें क्यों उड़ी हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह अब उस मुकाम पर हैं जब राजनीति में बहुत साल जब आप जी लेते हैं तो एक तरह का जो भाव आ जाता है, वो सब में समभाव आता है, क्योंकि सारे राजनीतिक पार्टियों में दोस्त बन जाते हैं, मेल मुलाकातें भी चलती रहती हैं। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनका जो सम्मान रखा। उसके बाद चौधरी छोटूराम पर जब किताब हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित की, तो उसका जो जिसमें उपराष्ट्रपति नायडू जी आए हुए थे, उसमें जो निमंत्रण था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिया।
व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके दिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में, किताब के विमोचन समारोह में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और इसी नाते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को जींद में न्योता भेज दिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी वहां पहुंचकर सबको चौंका दिया, लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ी उन्होंने। सामान्य सी बात यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां खड़ी हुई हैं कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे। अगर उनको पार्टी छोड़नी हो तो कांग्रेस से बेटर ऑप्शन उनके पास कौन सा है भला बताइए। अगर छोड़नी ही होगी तो वो कांग्रेस में जाएंगे, जिसका प्रदेश में एक पार्टी भी है, जिसकी ठीक ठाक विचारधारा भी, और जब भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई बनेगा तो वो कांग्रेस बनेगी। आम आदमी पार्टी को तो अभी हरियाणा में अगर स्थापित होना है तो वर्षों लगने हैं, इतना हाथ पे सरसों नहीं उगती। हालांकि पंजाब का जो चुनाव होगा, अगर उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर उनका फैलाव हरियाणा की तरफ होगा और तब उनके पास एक मजबूत आधार होगा। लेकिन आज के दिन ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैंने इस खबर की पुष्टि के लिए कई बार आपको बहुत फ़ोन करने पड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह की मौखिक फिजिकल आमने सामने बैठकर कोई मुलाकात पिछले 2-3 साल से नहीं हुई है। इवन फोनिक कम्युनिकेशन भी उनके बीच में नहीं रहा है। तो फिर अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतना भी संपर्क नहीं रहा है तो पार्टी क्या वो उनके घर जाकर गिड़गिड़ा कर ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं सुशील गुप्ता, वो नरवाना के रहने वाले हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात 20-25 साल पुरानी है। वो एक बहुत भाईचारे वाले उनका नाता है और वो दोनों अक्सर मिलते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। और ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में और वो आम आदमी पार्टी में है और सांसद हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मुलाकातें होती रहती हैं, उन्हीं को आधार मानकर ये प्रचारित किया जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है सूत्र। अब ऐसे कौन से सूत्र हुए भला? इस खबर का आधार अगर होता कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही होती, हरियाणा में चुनाव सिर पर होते या 1-1.5 साल बचा हुआ होता। अब 3 साल चुनाव में सीधे सीधे पड़े हैं। आपको विपक्ष में बैठकर राजनीति करनी है, क्या इतनी आसान है अगर आपके पास बहुत सारे पैसे ना हो तो? पहली बार सांसद बने हैं बृजेंद्र सिंह, क्या उनकी सांसदी दांव पर लगा दें चौधरी वीरेंद्र सिंह एक ऐसी पार्टी के लिए जिसका कोई वजूद ही नहीं है अभी हरियाणा में? तो ये जो खबर है, इस खबर में फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद को बावड़ी बूच इस उम्र के इस दौर में तो साबित नहीं करना चाहते हैं। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में लंबी राजनीति की, मुख्यमंत्री भी बनने की कोशिश की। राजीव गांधी की हत्या के बाद ऐसा नहीं हो पाया और लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता, निश्चित तौर पर हो जाता, क्योंकि जब कनॉट पैलेस में वो जूते खरीदने के लिए गए थे और वही जूते पहने हुए उनकी हत्या हुई थी, तब हरियाणा के एक आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया था और उनसे नाराज़गी जताई थी कि आपने बंसीलाल जी को पार्टी से क्यों निकाला। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा को एक बढ़िया और युवा नेता देने वाले हैं। और उस समय राजीव गांधी का चौधरी वीरेंद्र सिंह से नज़दीकी आदमी कोई दूसरा हरियाणा में नहीं था। तो अगर वो जिंदा रहते तो संभवतः चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये सपना साकार हो जाता। और उनका अक्सर ये मजाक भी बनाया जाता है कि वो उनका जो ड्रीम जॉब है सीएम बनना, वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए वो आम आदमी पार्टी की वैसाखी कि उसको ज़रूरत पड़ेगी उनको, ऐसा लगता नहीं है। तो इस तरह की खबरें चलती हैं, पढ़ते भी हैं लोग, चर्चा भी करते हैं। और राजनीति में जो दल बदल है वो कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर आज के दिन इस तरह के डिसीजन लेते हैं, निश्चित तौर पर जो उनका जो एक्सपीरियंस है 40 सालों का, वो उसको धक्का मतलब लगता है। और आप उनसे इस तरह की बेवकूफ़ियों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इतनी समझ चौधरी वीरेंद्र सिंह में ज़रूर होगी कि वो इस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे। तो इन खबरों का कोई आधार नहीं होता, पर ये खबरें होती हैं। और आप भी ज़रूर इस पर कमेंट करें, आपको क्या लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह इस तरह का कोई आत्मघाती कदम उठा सकते हैं?
और अगर वो उठा लें, मान लो ये खबर सच मान लें, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कोई बदलाव लाने की स्थिति में हैं भी, या फिर आम आदमी पार्टी का वैसे ही उनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है, या फिर एक बेमेल की बात होगी? तो आप ज़रूर इस पर अपने कमेंट करें दोस्तों। कल से 3 बजे के वीडियो भी देखना ना भूलें, लगातार अब वो चलते रहेंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।